हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान जी हनुमान सब नहीं बड़ भागी, हनुमान सब नहीं बड़ भागी। भैया नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को कोई दूसरा हनुमान जी के समान बड़भागी नहीं है। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। हनुमान जी के समान दूसरा कोई बड़भागी नहीं महाराज जी। हम आपको एक घटना सुनाते हैं, सत्य घटना, ध्यान से सुनना। आहा, कलयुग की घटना है। मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ एक स्थान है राम जी का, रघुनाथ जी का मंदिर है। यही कोई घटना होगी, ये 15-17 साल पुरानी, 20 साल ज्यादा से ज्यादा। आहा, देखो भगवान कितने दयालु हैं। उस मंदिर में पुजारी जी पूजा करते थे। मंदिर के पुजारी जी बड़े प्यारे, बड़े सहज भगवान की नित्य सेवा करते। प्रातः काल सुबह 3 बजे उठ जाते, राम जी की बढ़िया सेवा करते, स्नान करवाते, बढ़िया कपड़े पहनाते, बढ़िया राम जी को भोग लगाते, बढ़िया आरती गाते। बड़े भोले भाले सीधे साधे पुजारी, आंखों देखी घटना बता रहे आप। हमने तो उन पुजारी जी को मिले भी हैं, क्या कहना। आहा, उस मंदिर का नियम था कि प्रत्येक पुख नक्षत्र पर राम जी को मंदिर के बाहर चौक में रखा जाता था। हर बार, महीने में एक बार बाहर राम जी बैठते थे, सबको दर्शन देते थे। पुजारी जी, छोटे से राम जी, सोई पुजारी जी ऐसे उठावे और मंदिर के बाहर लाकर राम जी को बढ़िया रख देवे। और जब पूरा दिन हो जाए, सूर्य ढलने का समय आवे, सूर्यास्त का समय आवे, आहा हा, सोई राम जी को पुनः उठावे और सिंहासन पर बैठार देवे। लेकिन घटना तो बड़ी विचित्र होती है। देखना सकहीं पराई विभूति, दुनिया में लोग दूसरों की प्रसन्नता नहीं देख पाते। तो पुजारी जी के साथ में 1-2 जो सह पुजारी रहते थे, वो पुजारी जी से बड़े जलते थे। वो सोचते थे कि ये पुजारी जी ना रहे तो मंदिर का पूरा कारोबार हमारे हाथ में आ जाएगा, फिर हम अपने मन मुताबिक चलाएंगे, अपने हिसाब से मंदिर को चलाएंगे, जो चाहे फिर घोटाला करेंगे। आहा, उन्होंने षड्यंत्रकारियों को, पुजारी जी थे श्री पांडे जी, पांडे जी को फंसाने के लिए एक युक्ति सूझी, उपाय किया, पुजारी जी को कैसे हटाया जाए। तो देखो, साधुओं को गिराने के 3 ही उपाय हैं। किसी भी नामचीन व्यक्ति को, बहुत बड़े पद पर बैठा हो, उसकी अगर इज्जत बेइज्जत करना हो तो 3 उपाय हैं। पहला उपाय तो है स्त्री, कोई आरोप लगा दो झूठा। दूसरा उपाय है संपत्ति, नंबर 2 का धन रख दो। तीसरा उपाय है राजनीति, राजनीति में फंसा दो, सोई कहानी जय जय सीताराम हो जाती। तो उन षड्यंत्रकारियों ने पूरे पुजारी जी को फंसाने के लिए एक स्त्री को तैयार किया, जो पैसा लेकर, धन रुपया लेकर तैयार हो गई।
25,000 रुपए में। उसने कहा कि हम जो है झूठ मूठ का शोर मचा देंगे और FIR करवा देंगे कि इन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। सह पुजारी प्रसन्न हो गए। पुजारी जी को तो कुछ पता नहीं था। भगवान की माया ऐसी हुई कि जब भगवान को पुख नक्षत्र में बाहर रखा जाता है तो पुजारी जी ने राम जी को लिया और बाहर रखा। उसी दिन खूब भीड़ थी। उस स्त्री ने भीड़ का मौका देखकर चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। लोग भागे भागे गए। क्या हुआ? मैं देवी जी, बहन जी क्यों चिल्ला रही हो? अरे बोले ये जो पुजारी है ना बड़ा पाखंडी है, हमारे साथ झूठ मूठ की बातें गोल मटोल करके शादी का झांसा देता रहा। ऐसे झूठे झूठे बड़े गंदे आरोप लगा दिए। पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। पुजारी जी सबके सामने बोले, बहन जी अगर हमने आज तक आपको बुरी नजर से देखा हो तो हमारे आज ही प्राण निकल जाएं। ये रघुनाथ जी सामने खड़े हैं। पर कौन सुनने वाला? वो स्त्री भागी भागी थाने गई, FIR लिखवा दी। पुलिस आई और पंडित जी को पकड़ के ले गई। अब पुजारी, बाकी जो सह पुजारी थे 2 षड्यंत्रकारी, वो बड़े खुश हो गए। आनन फानन में मीटिंग बैठी और पुजारी जी चले गए तो पूजा कौन करेगा? उन्हीं 2 षड्यंत्रकारियों को पूजा करने की नियुक्ति की गई। अब ये तो और खुश हो गए कि हम तो यही चाहते थे, आज बढ़िया रहा। शाम के समय उस स्त्री को बुलाकर बढ़िया रुपया दिया, मिठाई दी, धन्यवाद। रात हो गई। शाम का समय 4 बजे। सूर्य अस्त के पहले राम जी की मूर्तियों को बाहर से उठाकर पुनः मंदिर में रखा जाता था। ये नियम था। तो गांव वालों ने कहा, पुजारी जी, ओ नए पुजारी जी, अब पुराने वाले तो है नहीं, वो तो जेल में है। एक काम करो, आज आप पुजारी बने ही गए, अब राम जी को उठाकर भीतर रख लो, शाम होने वाली है। उधर जो पुजारी जी पर आरोप लगा था वो जेल चले गए। उनका मेडिकल हुआ। आंखों में आंसू भरे रो रहे थे। आंखों में आंसू भरे भरे पुजारी जी रोते रहे और बोले, हे रघुनाथ जी, अगर हमने सच में पाप किया हो तो हमको और हमारे परिवार को समूल नाश कर देना। और अगर हमने पाप नहीं किया और रघुनाथ जी आप इस पृथ्वी पर हो और अगर एक भी दिन हमने सच्चे मन से सेवा की तो सत्य की जीत करवा देना। आंखों में आंसू भरते भरते रोते रहे। इधर नए पुजारियों ने ढोल नगाड़े बजाए, षड्यंत्रकारी पुजारियों ने, और राम जी की मूर्ति एकदम छोटी सी। इन्होंने कहा, भाई जैसे वो पुजारी उठाते सो हम भी उठा लेंगे। और जैसे ही भगवान को प्रणाम किया और जैसे ही मूर्ति को उठाना चाहा, राम जी को नहीं रहा गया अपने भक्त की रक्षा के लिए। भगवान इतने बजनी हो गए कि दोनों को पसीना मार गया, पर जैसे धनुष को कोई नहीं उठा पाया, राम जी को भी कोई खिसका नहीं पाया। अब तो लोग तमाशा देखने लगे। कहा कि भाई अगर सूर्यास्त हो गया, नियम टूट गया तो गड़बड़ हो जाएगी। कहा कि राम जी क्यों नहीं उठ रहे? लोगों ने कहा और लोग बुलाओ। 8-10 और ब्राह्मणों को बुलाया, वेद मंत्रोच्चारण किए गए, राम नाम धुन कीर्तन आनन फानन में बैठ गई। लोग माफी मांगने लगे, क्षमा मांगने लगे, राम जी उठ जाओ, हे राम। और दोनों पुजारी जी अब अपनी नाक कटती हुई देखें, जितनी ताकत उतनी ताकत लगा ली। एक पुजारी जी ने तो भीड़ के चक्कर में लोहे की सब्बल लेकर के प्रयोग कर लिया, पर राम जी उठना तो दूर की बात है, राम जी तिल भर वहां से डिगे नहीं। अब सब लोग भैया समझ गए कि आज जो सुबह कांड हुआ उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब तो ये हुआ है।
और भगवान की ऐसी कृपा, वो स्त्री वहीं बैठी बैठी नजारा देख रही थी। स्त्री ने कहा जब राम जी ये जान गए अब हमारा मरण हो जाएगा। सोई स्त्री ने सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर माफी मांगना प्रारंभ कर दिया कि हमें क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई। इन लोगों ने षड्यंत्र करके रुपया दे करके हमें जो है जबरदस्ती हमसे कहलवाया और पुजारी जी को फंसवाया गया है। बात सुनना मजे की, बात मजे की ये है कि शाम को फिर जो है कोर्ट खुली। शाम के समय गए, बड़ी मशक्कत के बाद जज साहब ने उनको छोड़ा और जैसे ही छोड़ा सो पुजारी जी छोटी सी धोती पहने थे, फटी हुई बनियान पहने थे, रो तो रही थे, आंखों में आंसू थे ही। लोगों ने पूरी घटना बताई कि राम जी उठ नहीं रहे। आहा, वो समझ गए, बोले पहले निर्णय कराओ हम सत्य हैं कि नहीं। गांव वाले वो स्त्री चिल्ला चिल्ला कर बोली महाराज आप में रत्ती भर दाग नहीं, आप सत्य नहीं परम सत्य हो, आप झूठे नहीं हो। इनकी जय जयकार हुई। पुजारी जी भागे भागे आए थाने से दौड़ लगाते और भागे भागे आकर मंदिर के बाहर जहां राम जी बैठे थे वहीं दंडवत करके सबके लाखों हजारों लोगों के सामने लेट गए, झरझर करके आंसू बहाने लगे। और जैसे ही नजदीक गए और कहा कि यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे राम जी, रात हो गई, चलो भीतर। और एक हाथ लगाया और राम जी को अपनी गोद में उठाकर भीतर ले गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, जय जयकार हो गई। मेरे माई बाप हम तुमको यही कहना चाहते, राम जी पर भरोसा है, सदगुरु श्री हनुमान जी पर भरोसा है, हनुमान जी के चरित्र पर भरोसा है, तो कलयुग में भी वो अपने भक्तों के मान को बचाने के लिए अपना सम्मान तोड़कर प्रकट हो जाता है। कलयुग में भी वो प्रकट हो जाता है। ये कोई हमने आपको द्वापर त्रेता की घटना नहीं बताई। इसलिए भैया दिल्ली के लोगों हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ऐसे राम जी को छोड़कर आप किसी की शरण मत पकड़ो।